क्या घर में बेटी होना गुनाह है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी टॉपिक के ऊपर है कि क्या घर में बेटी होना, मतलब जब किसी की पहली बेटी हो, दूसरी बेटी हो, तीसरी बेटी हो, क्या गुनाह है? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी मेंटालिटी कुछ लोगों की वहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसी के ऊपर एक स्टोरी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इतनी अच्छी स्टोरीज़ लाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, तो बात ये है कि ये कहानी है ऐसी ही एक लेडी की, मतलब मेरी खुद की 2 बेटियां हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टोरी मैं इसलिए लेके आई हूँ, पर मैंने ये स्टोरी कहीं पढ़ी और मैंने ये चीज़ पर्सनली फील करी है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पे बात करनी चाहिए। मैंने फील करी है ये चीज़ें। आपके घर वाले कहीं ना कहें, लेकिन दुनिया वाले आपको जीने तो नहीं देते अगर आपके पास बेटियां हैं तो मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, मैंने भी फेस किया है और अभी तक कर रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, फिर भी मैं कर ही रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार माँ बाप होते हैं, उनका इकलौता बेटा होता है, तो वो अपने बेटे की धूमधाम से शादी करते हैं। तो साल भर के बाद उसकी बहू जो है वो प्रेग्नेंट होती है, उस लड़की की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट होती है। और क्या कहते हैं, वो अपनी माँ को फ़ोन करता है कि माँ ऐसे ऐसे मेरी वाइफ चारू नाम होता है उसका, प्रेग्नेंट है और हमें आपकी ज़रूरत है। तो माँ बोलती है कि बेटा अभी तो स्टार्टिंग है, तो ऐसी टाइम निकल जाएगा, मैं एंड टाइम पे ज़रूर आ जाऊँगी, मेरा भी कॉलेज है, मैं इतनी छुट्टियाँ मुझे कॉलेज की नहीं मिल सकती हैं। तो बेटा कहता है ठीक है। तो जो भी परेशानी होती है वो फ़ोन पे पूछते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है 9th मंथ, लग जाता है उसका 9th मंथ का टाइम। तो बेटा बुलाता है, माँ को फ़ोन करता है फिर से कि माँ आप आ जाओ। तब भी माँ ऐसी बोलती रहती है कि नहीं मैं आ जाऊँगी आ जाऊँगी। मतलब वो ये कि वो थी तो लेक्चरर, लेकिन थोड़ी पुराने ज़माने की थी कि नहीं अकेले रहा जा सकता है, वो वाली चीज़ थी। तो वो नहीं जा रही थी और वो अपना कॉलेज कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, पेन्स हो या कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगी, मैं और तुम्हारे पापा तुरंत आ जाएंगे। फिर होता ये है कि उसकी वाइफ को पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं अचानक से। तो वो अपनी माँ को कॉल करता है कि माँ अब तो आ जाओ, अब तो बहुत दिक्कत है, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और आप लोग आ जाओ। तो उसकी माँ जो है वो माँ और जो फादर हैं वो आ जाते हैं, दोनों माँ बाप आते हैं हॉस्पिटल में। तो इंतज़ार करते हैं, पूरी रात निकल जाती है। फिर उसके बाद सुबह के टाइम उसको बेटी का जन्म होता है, मतलब पोती का जन्म होता है, या उसको चारू को जो है बेटी होती है। तो बेटी होती है तो डॉक्टर आके बताती है कि भाई बेटी हुई है। बेटा खुश हो जाता है, पहला बच्चा था, कोई भी खुश होगा, माँ बाप खुश ही होते हैं। लेकिन दादा दादी खुश तो होते हैं, ऐसा नहीं उन्हें खुशी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं कसक रह जाती है। तो उसकी माँ के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी, वो बातों बातों में भी यही बोलती थी कि बेटा होगा तो हम ये करेंगे, बेटा होगा तो वो करेंगे, जल्दी से बेटा पोता आ जाए। तो उनके मन में कहीं ना कहीं था कि बेटा हो जाए, लेकिन अब बेटा नहीं हुआ तो दुख तो प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो खुश भी नहीं थी। पर कोई बात नहीं, फिर हम उसको, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसको 2 घंटे 3 घंटे के बाद घर पे ले आते हैं। और घर पे लाने के बाद चारू जो अपनी बच्ची के संग सो जाती है। तो चारू अपनी बच्ची के संग सो जाती है, तो उसके बाद माँ भी अपना खाना खा पी के अपना जो भी है, माँ बाप भी उसके आराम करने लगते हैं, सब लोग अपना आराम करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, शाम को सब लोग उठते हैं, शाम को बेटा चाय बना के लाता है किचन में से, दोनों माँ बाप चाय पीते हैं। चारू और उसके बच्चे भी सो रहे होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद थोड़ी सी एनर्जी लेस हो जाती है बॉडी, तो सो रहे होते हैं। तो वो बेटा चाय बना के लाता है, तो चाय पी के जो है वो उनके माँ बाप जो है वो बैग पैक करने लगते हैं घर जाने के लिए। तो बेटा पूछता है कि माँ ये क्या कर रहे हो आप, पैकिंग क्यों कर रहे हो? तो माँ बोलती है बेटा तुम्हें, माँ बोलती है कि बेटा तुम्हें तो पता है ना कि कॉलेज खुल गए हैं, तो मेरे को इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी और मुझे जाना पड़ेगा। अब तो घर आ गई है तो कोई बात नहीं, आराम करेगी, काम वाली तुम्हारे यहाँ लगी हुई है, तो सब कुछ हो जाएगा मैनेज। तो उसको बड़ा अजीब लगता है, बोलता है माँ अगर यही बेटा होता, कौन सी सदी में जी रही हो आप, अगर यही बेटा हुआ होता ना तो आप उसको गोदी में लेके इधर उधर खिला रही होती, खुशी के मारे झूम रही होती और आप 1 महीने की छुट्टी ले लेती। लेकिन बेटी हुई है तो आपको मतलब इतना भी नहीं है कि आप 2 दिन तो रुक जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, उसको आराम मिलेगा, आपको रुकना चाहिए। तो माँ बोलती है कि नहीं बेटा, मैं दोबारा, जैसे अब हमारी कॉलेज की छुट्टियाँ हो जाएंगी तो मैं और तुम्हारे पापा दोबारा हम आ जाएंगे रहने के लिए, पर अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसका बेटा बहुत नाराज़ होता है, बोलता है माँ कौन सी सदी में जी रहे हो आप, 21वीं सदी में जी रही हो और आप खुद लेक्चरर हो, आप और पापा दोनों लेक्चरर हो, आप बच्चों को लेक्चर देते हो और आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि क्या बेटा क्या बेटी। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फिर वो अपना फ़ोन खोल के ना मैसेजेस दिखाता है, जब उसने सबको ये चीज़ बताया था कि मेरी बेटी हुई है, तो मैसेज दिखाता है कि आपके जैसी सोचना बहुत लोगों की है, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा, प्लान कर लो। तो इस तरीके से तो उसकी माँ मतलब दूसरा प्लान कर लेना, दूसरा बेटा हो जाएगा, ऐसे उसके पास बहुत मैसेज थे। बोला सबकी सोच यही है। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा तुम जल्दी से एक और बच्चा प्लान करना, बेटा होना बहुत ज़रूरी है, कहना सब कुछ आसान होता है लेकिन
समाज की यही वो होती है रीत, और बहुत ज़रूरी होता है बेटा होना। तो मतलब उसको बहुत अजीब लगता है। ये सारी बातें ना चारू जग चुकी होती है, तो वो सुन रही होती है, तो वो उसको देखता है, चारू को एकदम देख लेता है कि हाँ वो सुन रही है, तो उसको बुरा लग रहा होगा। तो वो चारू के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या, मतलब तुमको बुरा लग रहा है? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे, मेरे लिए तो खैर क्या ही बुरा लग रहा है, आप मेरे लिए बोल रहे हो, लेकिन ना उसकी जो वाइफ होती है ना, वो समाज सेविका होती है। कहती है मेरे पास कितनी लड़कियाँ ऐसी आती हैं जिनकी बेटियाँ होती हैं, उन सब ने यही चीज़ सही होती है, और शायद आप मेरे लिए खड़े हो रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन उनके हस्बैंड्स भी इस तरीके से नहीं सोचते। तो मुझे दुख मेरे लिए नहीं हो रहा, लेकिन मुझे दुख उन लड़कियों के लिए हो रहा है कि वो भी यही सब सहन करती हैं, और वो किसी से कह भी नहीं पाती हैं, सब कुछ यही सहन करती हैं, यही चीज़ सुनने को मिलता है। बेटियाँ, मतलब क्यों, बेटी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो उसको वो ये चीज़ बोलने लगती है कि मुझे बस दुख ये है कि मैं ही नहीं, हर एक लड़की ये चीज़ जिसके पास बेटी होती है वो यही सहन करती है। तो उसका पति उसको फिर बहुत पॉजिटिवली समझाता है कि देखो पीटी उषा है ना, और कल्पना चावला, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, कितने नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है ना, कि लड़कियां जो है ना, वो उनको ऐसा नहीं झेलना पड़ा होगा क्या, उनको भी यही सहन करना पड़ा होगा जब वो पैदा हुई होंगी, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई मतलब मजबूत ऐसा खड़ा रहा कि वो उन्होंने कुछ कर दिखाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी के पीछे एक ऐसा मजबूत इंसान हो, ऐसी एक मजबूत माँ हो, जो कि तुम हो चारू शर्मा, कि मेरी बेटी कभी ये सोचे ही नहीं कि मैं बेटी हूँ और कुछ कर दिखाए। लड़कियां कम नहीं हैं आज के ज़माने में, लड़की लड़के सब बराबर हैं। तो इसलिए तुम ये चीज़ें मत सोचो, माँ की सोच भी चेंज हो जाएगी। वो बस इतना है कि कुछ नेगेटिव नहीं सोच रही है, लेकिन ये हमारे समाज में पुराने लोगों की सोच है ही, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, यही सोच है। तो उसकी वाइफ को बहुत तसल्ली होती है, वो थोड़ी खुश हो जाती है कि हाँ चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड तो एटलीस्ट समझते हैं। कह रहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बेटी हुई है, दूसरी बेटी होगी ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, एकदम अच्छे से रहो। मम्मी पापा भी वैसे तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन बस ये है कि उनकी सोच थोड़ी पुरानी है, धीरे धीरे बदली जाएगी। बाकी जिसकी जैसी सोच है हम कुछ नहीं कर सकते। और तुमको बस अपनी बेटी को, तुम में कॉन्फिडेंस होगा तब बेटी में आएगा, उसको कॉन्फिडेंटली ग्रो अप करना है, और उसको कभी ये फील ही नहीं होने देना कि मैं एक बेटी हूँ। बेटी है मतलब वो जेंडर है जो, वो तो है ही, लेकिन ये है कि बेटी बेटी करके उसको ये फील ना कराओ कि बेटी होना कोई पाप है। तो आई होप आप सबको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और फिर मिलते हैं जल्दी से हम एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।